जयंती है। लखनऊ में इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपकर उन्हें बड़ी सौगात दी। विधानसभा परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों को किसान दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि अन्नदाता किसान सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि डबल इंजन सरकार किसानों के विकास के लिए काम कर रही है। गांव के अंदर लोग भले ही भाषण कर लें, लेकिन शासन की किसी भी स्कीम का पार्ट नहीं था। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि किसान को शासन की हर योजना प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जा रही है। आज बिचौलिया अन्नदाता किसान की फसल का दाम नहीं तय करता है, अब किसान अपनी फसल का दाम तय करता है और सरकार अगर मार्केट में उसको मिलेगा अच्छा दाम तो मार्केट में बेचेगा, नहीं तो सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। और हमारी सरकार सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या धान की फसल हो, क्या गेहूं की फसल हो, क्या चना हो, क्या सरसों हो, क्या बाजरा हो, मक्का हो, कई गुना उत्पादन बढ़ा है, कई गुना उत्पादन बढ़ा है। लागत कम हुई है, उत्पादन ज्यादा बढ़ा है और यही मुनाफे का आधार है, यही किसान की समृद्धि का आधार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रदेश भर के 95 एएसपी और डीएसपी का ट्रांसफर हुआ है। 35 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों का तबादला हुआ है। 60 उप पुलिस अधीक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। छत्तीसगढ़ में गृह विभाग की ओर से पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश भर में 95 पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। इस लिस्ट में 35 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों का नाम है, तो वहीं 60 उप पुलिस अधीक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी किया गया है। आगे बढ़ेंगे। रायपुर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका समापन 25 दिसंबर को होगा। इस सांसद खेल महोत्सव के मेगा फाइनल में 5000 खिलाड़ी उतरेंगे, तो वहीं 25 दिसंबर को समापन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि यह महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया खेलो इंडिया की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बन चुका है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभाओं रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, रायपुर ग्रामीण, आरंग, अभनपुर, धरसीवा और भाटापारा एवं बलौदा बाजार में से 85,000 से अधिक खिलाड़ियों की सहभागिता ने इस आयोजन को अभूतपूर्व जन समर्थन प्रदान किया और देश भर में पहचान दिलाई है। आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में आयोजित 5 दिवसीय निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप के समापन के मौके पर राज्यपाल रमेन ढेका ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि ये आयोजन केवल एक स्वास्थ्य शिविर नहीं बल्कि सेवा, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व की जीवंत मिसाल है। ऐसे शिविर समाज के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी को मजबूत करते हैं और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। राज्यपाल ने कहा है कि समाज के कमजोर वर्ग के लिए आज भी बेहतर इलाज एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गरीब, वंचित और आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। उन्होंने इस जन कल्याणकारी पहल के लिए शिविर के आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि स्वास्थ्य यानी स्वस्थ छत्तीसगढ़ का संकल्प केवल एक नारा नहीं है, बल्कि ये शिविर उस दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। आगे बढ़ेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में वीवीआईपी का नाम उजागर नहीं होने पर कांग्रेस महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मामले में वीआईपी को फांसी देने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। इस मामले में कथित गट्ठू के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी सरकार का पुतला भी दहन किया गया।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अंकिता भंडारी मामले को लेकर बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता कुंदन परिहार ने बयान देते हुए कहा है कि बिना तथ्यों के आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन वर्षों की मेहनत, तपस्या और पारिवारिक संस्कारों से बने चरित्र को इस तरह ठेस पहुंचाना गलत है। देखिए, पहले भी इस मामले में बहुत सारी बातें सामने आई हैं। उस समय भी हमारा ये कहना था कि इस प्रकार की बातें इस देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होनी चाहिए। आरोप लगाना किसी भी व्यक्ति पर बहुत आसान होता है, जबकि अपने चरित्र का निर्माण करने में किसी भी व्यक्ति को वर्षों वर्षों लगते हैं। उसकी एक साधना होती है, उसकी एक तपस्या होती है, उसके घर के अपने पारिवारिक संस्कार होते हैं और उन सबको संजोए रखता है। लेकिन किसी व्यक्ति पर एकदम से आरोप लगा दिए जाए और उसके जो वर्षों वर्षों उसकी तपस्या है उसको भंग कर दिया जाए, हम समझते हैं कि इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का एक चरित्र होता है और उस चरित्र के नाते उसके भी अपयश और यश होता है। तो ये सब देख समझ करके किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। इस प्रकार से अपने पारिवारिक झगड़ों के माध्यम से या फिर किसी क्रोध क्लेश में किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन इसको सिद्ध करना बहुत कठिन है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमेशा के लिए शुचिता की राजनीति करती है और इसी सिद्धांत को लेकर के हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। हमारे प्रत्येक पदाधिकारी, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता इसी सिद्धांत को लेकर के आगे चलता है। आरोप जो लगा रहे हैं, हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं। वीरता, त्याग और अदम्य साहस की अमर गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तराखंड में इस वर्ष भी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस विशेष रूप से मनाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती ने कहा है कि वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद से वीर बाल दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और इसी क्रम में उत्तराखंड के सभी विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वो विद्यार्थियों को साहिबजादों के बलिदान, साहस और देशभक्ति से परिचित कराएं। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में इस मौके पर पेंटिंग प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन और वाद विवाद जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। देखिए, 2022 में आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु गोविंद सिंह के जब प्रकाश उत्सव जो हुआ था उस पर एक बात की थी कि जो गुरु गोविंद सिंह के जो उनके साहिबजादे थे, उनके बलिदान दिवस को हम लोग जो है वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 26 दिसंबर को ये होता है। हमने सारे स्कूल्स को ये कहा हुआ है कि हर स्कूल में ये चीज़ होगी, बच्चों को उसके बारे में बताया जाएगा। उसमें पेंटिंग्स हैं, स्लोगन्स हैं और वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं, ये सब वहाँ पर आयोजित की जाएंगी। तो ये बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे और उसकी जो शहादत है, उन बच्चों की जो शहादत उस समय रही है, उसको हम लोग जो है बच्चों को बताएंगे, उसको याद भी कराएंगे। हल्द्वानी तहसील में डीएम ललित मोहन रायाल ने छापेमारी की और इस दौरान डीएम ने पैमाइश, गोल विवाद, जमीनों के कुर्रे सहित सर्वे कार्य और अतिक्रमण चिन्हीकरण को लेकर एसडीएम तहसीलदार से जानकारी ली। डीएम ने कहा है कि इन मामलों में 1/3 आवेदनों को पूरा किया गया है, जबकि 2/3 आवेदन अभी शेष हैं और इसी प्रकार अन्य दस्तावेजों की भी जानकारी ली और जल्द से जल्द उन जन उपयोगी मसलों को निपटारा करने के भी निर्देश दिए गए। तहसील हल्द्वानी या अन्य तहसीलों से रिलेटेड भी कुछ मूलभूत मुद्दे हैं जिनका जन सामान्य से जो अपेक्षाएं रहती हैं रेवेन्यू ऑफिशियल से। तो सबसे ज़्यादा मसले पैमाइश, नपती, मेड़ विवाद, गूल अवरोध या जो बंटवारे में कुर्रे बनाने की जो प्रोसेस होती है, तो उन मसलों को लेकर तहसील कर्मियों से अपडेट लिया गया है। उसमें 1/3 उन्होंने कर लिया, 2/3 जो उनकी 50 से ऊपर की मेजरमेंट की मामले हैं उनको समयबद्ध रूप से निस्तारित करने के लिए कहा है।